ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे अब तुम जानने लगे हो कि इस दुनिया में लोग किसको महत्व देते हैं। जिसके पास पैसा है, लोगों की नज़र में वही गुणवान है, वही योग्य है, वही विद्वान है। चाहे वह कितना स्वार्थी और लालची क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर कितने भी अवगुण क्यों ना भरे हों, लेकिन ये दुनिया उन्हीं लोगों को महत्व देती है जिनके पास पैसा है। चाहे उनके पास कुछ भी अच्छा ही ना हो, लेकिन सब उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। और अन्य व्यक्ति जिसका कितना भी साफ दिल है और जो कितनी भी करुणा दया से भरा है, जो किसी का भी अहित नहीं चाहता, उसकी अच्छाइयों को वह सिरे से नकार देते हैं, क्योंकि वह उसके पास उतना धन नहीं होता। उसके अभावों में भी, उसके जीवन में कष्ट आने पर भी लोग उसे दुख पहुंचाने की ही कोशिश करते हैं। यह नहीं सोचते कि इसने हमारे साथ कितनी भलाई की है, कितना हमारे साथ अच्छा किया है। कभी अपने हृदय से किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी का उपास नहीं किया। इसने अपने भोलेपन में, अगर किसी ने इसके भोलेपन को देखकर, इसकी निश्चल बातों को देखकर इसकी हंसी भी उड़ाई है, तो उसको भी क्षमा कर दिया है, दिल से नहीं लगाया कि जाने दो, कोई बात नहीं, ये भी मेरे अपने हैं, उनके अवगुणों की तरफ कभी नहीं देखा। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई दिखाकर यह सिखाना चाह रहा हूँ कि ज्ञानवान बनो, अपने को सीमित कर दो कि तुम्हारे जीवन में कोई हस्तक्षेप ना कर सके, तुम्हें कोई दुख ना पहुँचा सके, कोई अपनी बातों से तुम्हारे हृदय को कष्ट ना दे सके। इसके लिए तुम्हें ज्ञानवान बनना बहुत आवश्यक है, ताकि तुम इस दुनिया के मुखौटों को जान सको कि किसके चेहरे पर कैसा मुखौटा लगा है। जो तुम्हें अच्छा बनने का दिखावा करता है, वह पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता है, लेकिन वह तुम्हारी बुराई करके, निंदा करके या तुम्हारे अवगुण निकाल कर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो, तुम भक्ति के मार्ग पर हो, तुम भक्ति मार्ग पर हो, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, सपने में भी किसी को बद्दुआ नहीं देते, तुम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, तुम सबको प्रसन्न देखकर खुश होते हो और कहते हो बाबा सबके जीवन में खुशियाँ भरना, सबको सद्बुद्धि देना। तुम्हारा ये कोमल दिल सबके लिए प्यार और स्नेह ही बांटता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो आज तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं या तुम्हारे अवगुण दिखा रहे हैं, तो जाने दो, यह उनका कर्म है। वह तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर पाएंगे। भले ही वे आज साधन से संपन्न हैं और तुम भक्ति की कठिन परीक्षा दे रहे हो, लेकिन तुम जब इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगे तो तुम इतने ज्ञानवान बन चुके होगे कि स्वार्थी लोगों की बातों में फंसकर अपने को दुख नहीं पहुंचाओगे, अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकोगे। उनका व्यवहार, उनका स्वभाव तुम्हारे ज्ञानवान हृदय को छू भी नहीं पाएगा और तुम स्थिर होकर अपनी मंजिल को पालोगे, अपने लक्ष्य की ओर आत्मकेंद्रित होकर उसी तरफ अपने कदम बढ़ाओगे। तो मेरे बच्चे, उनको भी तुम अपने सद्भाव प्रदान करो, क्योंकि वह जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार, उसके द्वारा भी तुम उनकी असलियत जान पा रहे हो, तो इसके लिए भी धन्यवाद है, क्योंकि तुम उनके प्रति जो तुम्हारा स्नेह था, लगाव था, वह खत्म हो रहा है और तुम ज्ञानवान बनकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही अपना साथी मानने लगे हो और उनसे ही जुड़ने लगे हो और कहते हो कि बाबा कल को मेरे जीवन में कितना भी मैं समृद्धिवान क्यों ना हो जाऊं, लेकिन यह लोग ही आकर मेरी प्रशंसा क्यों ना करें, लेकिन मैं ये जान जाऊंगा कि यह किस चीज़ को महत्व देते हैं, किसी के सीधे भोले हृदय को, किसी के अच्छाई को, किसी की नेक दिल की जो शुभकामनाएं हैं उनको महत्व नहीं देते। यह सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं, ये चाटुकार लोगों को महत्व देते हैं जो इनकी प्रशंसा करते रहें और इनके जीवन में ऐसी बातें दूसरों के प्रति, सच्चे लोगों के प्रति भरते रहें कि आप श्रेष्ठ हो, वह आपके स्तर पर कुछ भी नहीं है। तो उनको यह झूठी तारीफें देकर खुशी दिलाते हैं और उसके बदले में वह दूसरों के बारे में जो अपशब्द बोलते हैं, उससे वे अपने कर्मों को नीचे करते जाते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम किसी के प्रति कोई भाव ना रखना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम सबके प्रति अच्छे भाव रखो। जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसमें भी अच्छा ही छुपी है।
ताकि तुम लोगों के क्या मुखौटे लगे हो और वास्तव में वे क्या है यह जान सको, और तुम अपने जीवन से एक बहुत बड़ी सीख ग्रहण करके किसी को अपने जीवन में उतना महत्व न देकर सबसे अच्छा व्यवहार करके, क्योंकि आज जो लोग बदले हुए हैं कल तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे और तुम्हारी प्रशंसा करते ना थकेंगे, लेकिन तुम इतने ज्ञानवान बन जाओगे कि तुम उनकी प्रशंसा या निंदा को कोई महत्व न देकर यह जान जाओगे कि यह सब मेरे समय का फर्क है। आज मेरे पास सुख समृद्धि है, ऐश्वर्य है, तो यही मेरा गुणगान कर रहे हैं। कल जो मेरे अवगुण देखते हुए, मेरी बुराइयां करते हुए, मुझे ताने देते हुए नहीं थकते थे, आज ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो तुम इतने ज्ञानवान बन जाओगे कि मुझे इस संसार के ऐसे लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि दुनिया कैसी है, जो समय बदलते ही स्वयं को बदल लेती है। इसलिए मेरे बच्चे ज्ञानवान बनो, अपने लक्ष्य को साधो। तुम्हारे चारों ओर क्या लीला हो रही है उसे देखकर उससे ज्ञान ग्रहण करो और उससे व्यथित या दुखी ना हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो। उन्होंने न तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है, न छोड़ेंगे। तुम्हारे हित में जो होगा वो बाबा अवश्य करेंगे और तुम्हें तुम्हारे इन परेशानियों और समस्याओं से निकालकर एक ऐसे सुखद और समृद्ध जीवन को प्रदान करेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए मेरे बच्चे, ज्ञान को ग्रहण करो और बाबा का नाम जाप करो, ताकि तुम उनकी ऊर्जा को हर पल अपने जीवन में अनुभव कर सको। तुम्हारा कल्याण होगा, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।